नमस्कार दोस्तों, मैं राणा परमजोत टोरंटो कनाडा से। और आज हम बात करेंगे जो 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं हैं इंडिया में, जो कोविड के चलते हुए नहीं हो पा रही हैं उसके बारे में। केंद्र सरकार ने अभी सुझाव मांगा था। लास्ट वीक मीटिंग हुई थी स्टेट, जो अलग अलग स्टेट्स हैं इंडिया की, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके एजुकेशन मिनिस्टर होंगे। वर्चुअल मीटिंग हुई थी तो सुझाव मांगे हैं केंद्र सरकार ने कि क्या किया जाए। मेरे पास जो फिगर है, टोटल 1.5 करोड़ के आसपास स्टूडेंट्स हैं पूरे इंडिया में जो भी वेट कर रहे हैं कक्षा 12वीं जमात की परीक्षा की। तो बड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है वहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉर्मली ये एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में हो जाते हैं। पहले वो प्रैक्टिकल होते हैं, फिर एग्ज़ाम होते हैं, और अप्रैल के एंड तक हो जाता है, और फिर जून जुलाई में इसके रिज़ल्ट आते हैं। तो अभी तो मई ख़त्म होने को है, अभी जून शुरू होने वाला है 2-3 दिनों में। आज 28 मई है। तो स्टूडेंट्स अभी कन्फ्यूजन में हैं। नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपनी पूरी तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, और पता है कि फ़लाँ दिन एग्ज़ाम हो जाना है, तो तब तक वो पूरा जोर लगा के अपना पढ़ते हैं। एग्ज़ाम हुआ और काम ख़त्म। अभी वो कभी पढ़ लिए, कभी खुशी कभी गम, जिसको बोलते हैं कि कन्फ्यूजन बना हुआ है कि कब होगा एग्ज़ाम। ठीक है, पढ़ने का फ़ायदा क्या है जब पता ही नहीं कि किस कोई होना भी है या नहीं। ये भी अभी मीन्स दुविधा बनी हुई है वहाँ पे। और मैं कहूँगा कि इंडिया की जो सरकार है, ख़ास करके ये जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट, इसने काफ़ी गलतियाँ की हैं ओवरऑल भी। कोविड के साथ कैसे निपटना है उसको लेकर, और एग्ज़ाम में भी 1.5 करोड़ के आसपास की फिगर है। तो सबसे पहले तो सिंपल सा सुझाव यही है कि सभी को 1.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं वेट कर रहे हैं ग्रेड 12 एग्ज़ाम की, तो उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। डबल डोज वैक्सीनेशन उनकी होनी चाहिए। और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 1.5 करोड़ के आसपास के जो वैक्सीन हैं वो अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए आस पड़ोस मुल्कों में, कोई वेस्ट इंडीज़ में, कोई बारबाडोस में, कोई एंटीगा में, वहाँ पे भेज दिए इन लोगों ने। किसी की हेल्प करनी कोई बुरी बात नहीं है, मगर जब आपके पास हेल्प करने के आप लायक तो हो ना। अपने अभी जैसे ये अभी पीछे काफ़ी सवाल मींस क्वेश्चन खड़े हुए थे, सवाल मोदी के ऊपर कि हमारे बच्चों के वैक्सीन बाहर क्यों भेज दिए। एक तो चलो गिफ्ट कर दिया, अभी बांग्लादेश में भी कुछ गिफ्ट किए थे इन्होंने जब वो चुनाव के चक्कर में मोदी जी गए थे वहाँ बांग्लादेश में। महीने 2 महीने पहले, मार्च के एंड की बात है ये। तो पहली बात तो इनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। और जो मेरा मेन सुजेशन है वो ये है कि अभी 1.5 करोड़ के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं, ये 1.5 करोड़ की फिगर मैंने वो टीवी चैनल में देखता हूँ News 24, उसके ऊपर संदीप चौधरी जी प्रोग्राम पेश करते हैं, डिबेट्स होती हैं उनकी, अच्छी डिबेट्स होती हैं। जो लोगों के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, मसले हैं, उनके ऊपर डिबेट होती है तो अच्छी होती है। उन्होंने बहुत बहुत सी डिबेट्स इस टॉपिक के ऊपर करवाई है। मींस कोविड के ऊपर लगातार चल रही है जो किसान आंदोलन है, और फिर अभी स्टूडेंट्स का उन्होंने किया था दो, मेरा ख्याल डिबेट्स वो करवा चुके हैं ग्रेड 12 जो आपका 12वीं कक्षा की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके बारे में। तो उस डिबेट में मुझको पता चला कि 1.5 करोड़ के आसपास जो टोटल स्टूडेंट हैं जो वेट कर रहे हैं ग्रेड 12 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम की। इसमें स्टेट बोर्ड भी हैं, जैसे मैं पंजाब से हूँ तो पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, और इसमें फिर सीबीएसई आ जाता है, आईसीएसई भी होगा, शायद कोई और भी बोर्ड हो। अभी मेरे को इंडिया छोड़े हुए लगभग 17 साल होने को हैं। तो ये सभी मिला के 1.5 करोड़ के आसपास हैं। और इसमें अलग अलग स्ट्रीम्स हैं अभी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और कॉमर्स। तो जो मेरा सुझाव वो ये है कि ये जो आपकी मेडिकल और नॉन मेडिकल, इसके जो एग्ज़ाम है ग्रेड 12 का बोर्ड का, बोर्ड मैं नॉन मेडिकल मेडिकल की अगर बात करें तो चाहे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में चाहे आप 90% 95% जितने मर्जी नंबर ले लें, मगर जब आपने एडमिशन लेना है आगे यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो उसके लिए वो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, ये जो सुजेशन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रेड 12 के बाद इंडिया में ही यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को वो मींस
ऑप्शन दे दे कि आपको ज़रूरत नहीं है ग्रेड 12 का एग्ज़ाम देने की, क्योंकि इन लोगों ने आगे जैसे अभी पीएमटी होती थी मेरे टाइम में, तो पीएमटी, खैर मैं तो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था, प्री मेडिकल टेस्ट, वो अभी 5-6 साल पहले वो नीट में वो चेंज हो गई है, जो कि अच्छा काम किया मोदी सरकार ने। बहुत कम काम है जो मोदी ने अच्छे किए हैं। ये जो नीट वाला सिस्टम है जो अच्छा किया कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, जो मेडिकल, जो आपके एडमिशन होते हैं मेडिकल लाइन में, जो प्री मेडिकल टेस्ट वो नीट के अंडर आते हैं, एक ही एग्ज़ाम देना है आपने। तो जो मेरा सुझाव है, ऐसे ही जो इंजीनियरिंग टेस्ट है दूसरी तरफ जो नॉन मेडिकल के लिए है, उनके लिए आप जो लोग इंडिया में ही रहकर पढ़ना चाहते हैं ग्रेड 12 के बाद, तो आप उनको ग्रेड 12 की एग्जाम्पशन दे दो या ऑप्शन दे दो कि आप चाहे जब भी होगा एग्ज़ाम कर लो, अगर नहीं भी करना, क्योंकि आप चाहे जितना मर्जी अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर लो, ठीक है, आप चाहे 90% 95% नंबर ले आओ बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, बट स्टिल यू हैव टू सिट इन द कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जैसे कि जो नीट हो गया, उधर सीईटी होता था मेरे टाइम में, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट इंजीनियरिंग के लिए, या एक जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट जेईटी, और जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये मेरा मेन सुझाव है कि इन लोगों को एग्जाम्पशन दे देनी चाहिए, क्योंकि उसमें बोर्ड के एग्ज़ाम, अगर यहाँ तो ये हो ना कि बोर्ड के जो रिज़ल्ट है उसके बेस के ऊपर आपका आगे एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग के या मेडिकल साइंस के, वो तो होना नहीं है। हाँ, जो बोर्ड के एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आपकी परफॉर्मेंस है उसके आधार पे जो एडमिशन होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं। तो जो फॉरेन जाने के इच्छुक हैं बच्चे, स्टूडेंट्स ग्रेड 12 के बाद, उन लोगों को बोलो कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ये ऑप्शन दे देनी चाहिए। फिर ये भी ऑप्शन के चलो नेक्स्ट ईयर कर लेना, अगर कोई कोई स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि चलो ठीक है नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, ऐसी भी ऑप्शन, वो तो जो उसके अपनी पर्सनल जो चॉइस होती है कि चलो इस साल एग्ज़ाम नहीं दिया, नेक्स्ट ईयर दे दिया, साल आपका एक वेस्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है। इसमें ये जो आपकी आर्ट्स की और कॉमर्स की जो स्ट्रीम है उसमें मेरे को आइडिया नहीं है कि अगर किसी ने बीए में एडमिशन लेना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसमें अलग अलग फील्ड आ जाते हैं, जैसे उसमें लैंग्वेजेस हो गई, उसमें हिस्ट्री हो गई, उसमें और भी होगा कुछ। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है उनके लिए, और सिर्फ बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही एडमिशन होते हैं जिन कोर्सेज में, तो वो लोग फिर ग्रेड 12 का एग्ज़ाम दे दें। जिनकी आगे एवेल्युएशन के लिए मींस और एंट्रेंस टेस्ट होने हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनको इनको बोल देना चाहिए कि आपको ग्रेड 12 की, मींस ग्रेड 12 यहाँ पे ग्रेड 12 बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका में 12वीं कक्षा को, हम +2 बोल देते हैं वहाँ। तो +2 के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जाके जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करो। हाँ, ये आगे भी दिक्कत आएगी इसमें कि वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी करवाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो कैसे इनका मींस इसको ऑर्गेनाइज करती हैं, मगर जो इसमें वो डिवीज़न हो जाएगी काफ़ी हद तक, मींस डिवीज़न इन द सेंस के जो अगर 1.5 करोड़ हैं स्टूडेंट्स, मेरे को अभी नहीं, ये नहीं मालूम कि इसमें कितने मेडिकल या नॉन मेडिकल वाले हैं, ठीक है, उसमें से मींस काफ़ी ज़्यादातर तो बहुत, आप तो इंडिया में ही रहते होंगे, मान लो कि 5-7 लाख लोग बाहर जाते होंगे पढ़ने के लिए ग्रेड 12 के बाद, उसमें बीए वाले भी होते होंगे, वो एग्ज़ाम दें ग्रेड 12 का, बोर्ड का, +2 का। जो इंडिया में ही एडमिशन लेना चाहते हैं और आगे उनको कंपेटिटिव एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, तो दे शुड बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम ग्रेड 12 एग्जामिनेशन, और वो अपनी जो भी कंपटीशन की तैयारी है वो करें। और ये अभी उनकी सिरदर्दी होगी जो नीट है या सीईटी जेईई वाले कैसे कंडक्ट करते हैं कंपेटिटिव एग्ज़ाम, वो अभी फिर, मगर उसमें ये है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है 1.5 करोड़ की ना, वो डिवाइड हो जाएगी। और बड़ा इम्पॉर्टेंट ये टाइम होता है, इसीलिए मोदी सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसके बारे में फ़ैसला लें। वैसे तो डबल डोज 1 महीने में लगा के, डबल बिना वैक्सीनेशन के इनको बिल्कुल नहीं बिठा एग्ज़ाम देने चाहिए, और बहुत टाइम वेस्ट किया है मोदी सरकार ने, मगर अभी जल्दबाजी में भी कुछ नहीं करना चाहिए। अभी महीने 2 महीने के टाइम में 1.5 करोड़ ये जो स्टूडेंट हैं, डबल डोज हैं, 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए आपको, इनको दे के एग्ज़ाम वैसे तो सभी के हो जाए अच्छा है, अगर नहीं करवा सकते सभी के तो फिर ये जो सुजेशन है
आप गौर कर सकते हैं इसके ऊपर। धन्यवाद दोस्तों। और मैं थोड़ी अपनी लैंग्वेज जो हिंदी है, दैट दैट इज़ नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी है, और इसीलिए थोड़ी दिक्कत आ रही थी हिंदी बोलने में। हिंदी समझ लेते हैं आराम से और बोल भी लेते हैं, जस्ट प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए थोड़ा मीन्स जो गड़बड़ हुई बोलने में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।